ये जो है यहाँ पे रखना, राइट। ओके, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको दिखेगा क्लियर। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल गोल्स जो है, ठीक है, सो वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी केस रहेगी उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे न्यूट्रिशनल गोल्स लिखोगे। नहीं, क्या आपको मॉडिफाई करना है, किस तरह से मॉडिफाई करना है, और यानी रीजन क्या है उसके पीछे का। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि फॉर वेट लॉस, राइट, टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे न्यूट्रिशनल गोल्स आएंगे, या फिर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द ओबेस पर्सन, इस तरह से भी आप आएगा, या फिर टू मेंटेन द बॉडी वेट, ठीक है, ऑफ द ओबेस पर्सन, इस तरह से भी आएगा, या फिर टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पर्सन, राइट, या फिर टू प्रिवेंट अल्टरेशंस इन द मेटाबॉलिज्म, राइट। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। नहीं, या फिर यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, डाइट शुड बी सॉरी डाइट शुड बी मॉडिफाइड विथ लो शुगर लेवल्स, राइट। तो इस तरह भी अगर डायबिटिक होगा तो आप लिखोगे ये, राइट। डाइट शुड बी रिच इन फाइबर, राइट। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, यानी डाइट शुड बी रिच इन फाइबर, ठीक है, बिकॉज फाइबर कंट्रोल्स दी सॉरी बॉडी कंट्रोल, फाइबर कंट्रोल्स दी बॉडी वेट, राइट। फाइबर मेंटेन द बॉडी वेट, या फिर जो है फाइबर्स जनरली क्या एलिवेट द डाइजेस्टिव प्रोसेस, राइट। इस तरह से भी आप कह सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप जो भी न्यूट्रिशनल गोल्स जो है वो केस से रिलेटेड ही आएंगे, राइट। उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशंस, राइट। तो अभी यहाँ पे लिखा है टू मेटाबोलाइज द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है नहीं लिखना, ठीक है। टू मेटाबोलाइज, टू से यहाँ पे स्टार्ट होता है, पर यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे हमको प्रॉपर रीजंस देने पड़ते हैं, यानी यहाँ पे क्या रीजंस दोगे आप, जैसे प्रोटीन है, राइट। तो प्रोटीन अगर आपने लिखा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डाइट शुड बी रिच इन essential and non-essential amino acids, right? Because protein helps in the protein helps in gain the muscle mass, right? ऐसा आप लिख सकते हो, राइट। या फिर जो है मसल टिश्यूज जो है वो गेन करने के लिए प्रोटीन का यूज होता है, राइट। तो वो आप जो है उसके हिसाब से लिखोगे, या फिर आयन जो है, ठीक है, तो आयन करके डैश लिखोगे आप, ठीक है। सो द डाइट शुड बी रिच इन आयन कंटेंट्स, so iron rich foods should be incorporated in the diet, या फिर included in the diet, ठीक है, to prevent the anemic condition, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये केस नॉर्मल का है, तो इन्होंने नॉर्मल ही लिखा है, टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स ईच मील शुड कंसिस्ट ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स। नॉर्मल जो गाइडलाइंस जो है, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, राइट। वैरायटी ऑफ फूड्स शुड बी यूज्ड इन मेनू। आप यहाँ पे जैसे ओबेस पर्सन है, ठीक है, तो अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फैट के आगे आएगा, ठीक है। ऑयल डाइट शुड बी मॉडिफाइड विथ combination of oils such as soybean oil, then sesame oil, right, sunflower oil, ठीक है, because they uh, because the oils are rich in omega 3 fatty acids and जो है फूफा मुफा जिसको बोलते हो आप, ठीक है, उसमें रिच होते हैं, राइट। सो जो जनरली देश they maintain the cholesterol levels, ठीक है, ऑन इन नॉर्मल रेंज, राइट। इसके इस तरह से जो है वो प्रिंसिपल्स आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल होने की वजह से यहाँ पे जो है नॉर्मल ही ये लिखा हुआ है, जो प्रिंसिपल्स है, राइट। so variety of food should be used in menu, no single food has all nutrients, right।
तो ये नॉर्मल, पर आपका केस अगर हो गया ओबेस वगैरह, तो वहां पे ही बहुत सारा स्टफ मिल जाता है आपको लिखने के लिए। वेट रिड्यूस करने के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, शुगर आप जैसे आप लिखोगे शुगर एंड शुगर प्रोडक्ट्स, ठीक है, नीचे में ठीक, ग्रुप के हिसाब से अगर लिखोगे तो वहां पे लिखोगे शुगर। ठीक है, तो डाइट शुड बी moderate in sugar, right? So because sugar creates empty calories, ठीक है, which helps in the sorry, which is responsible for weight gain, right? ये reasons आपको लिखने पड़ते हैं वहां पे। प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी जब मॉडिफिकेशन जब आप लिखते हो, प्रिंसिपल लिखने के बाद ठीक है, डाइट शुड बी मॉडिफाइड विथ, ठीक है, ब्ला 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 जो भी आपको लिखना है वो, ठीक है, फिर उसके पीछे जो है बिकॉज इसे रीजन देने पड़ेंगे, टू प्रिवेंट, बिकॉज या टू प्रिवेंट डिसीज, इन्फेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो इस तरह से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए। ठीक है, नॉर्मल में आप ये लिखो। ठीक है, और जो ओबेज या फिर अंडरवेट का है जो है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, किस तरह से लिखना है, फिर आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि जो है आप लिख पाओ। ठीक है, तो ये आई होप सबको समझ में आ गया। जैसे जैसे आप लिखोगे ना आपको एक अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, अभी एक साथ कुछ समझेगा नहीं ज्यादा, ठीक है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद लिखोगे, ठीक है, तो वह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद फूड एक्सचेंज लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका जो 7 फूड ग्रुप्स है उसके हिसाब से ही लिया गया है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने भी जो भेजी थी एक्सचेंज लिस्ट उसके हिसाब से ये दिया हुआ है, राइट? तो इसलिए मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला था तभी, तो अच्छा हुआ हमने चेंज कर लिया वो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप 1 वेजिटेबल ए एक्सचेंज का ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। मैम आप एक बार फिर से बता दीजिए ना, आपने क्या चेंज करने बोला था, क्योंकि मैम मैं कल क्लास नहीं कर पाई थी। नहीं नहीं, वो पिछले साल ही मैंने बताया था, वो एक्सचेंज लिस्ट नहीं क्या? मैम आईसीएमआर की एक्सचेंज लिस्ट थी, क्या क्या? नहीं, आईसीएमआर की नहीं, वो नॉर्मल चेंज जो करना मैंने, बोले थे ना आपने। हाँ हाँ, तो वो आईसीएमआर की यूज करने के लिए नहीं बोली थी मैंने, फिर जो ये एक तो भेजी आपको थी देखिए, पीडीएफ वाली ना। हाँ मैम हाँ। हाँ पीडीएफ भेजी थी, है कि नहीं? वो लड़कियों ने हैंड रिटन लिखा था, वो मैसेज टेबल दे दी फॉर्म में थी लिखे वो। थे, हाँ, वो आपको यस। यूज करना है। हाँ, आई होप सभी के पास हो, आपने फेयर कर ली होगी वो। ठीक है, तो वो ही है, और ये आपको ग्रुप में ही परफॉर्म करना है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ग्रुप में कितनी लड़कियां लेने चाहती हो, राइट? तो आपको ग्रुप में ही परफॉर्म करना है इसको। ठीक है, एक को एक्सचेंज लिस्ट बना के लिए कह दो, ठीक है, एक को कैलकुलेशन करने के लिए बोल दो, एक को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए बोल दीजिए, इस तरह से आप करोगे। ठीक है, तो यही केस स्टडी आप लिख लो, ठीक है, बेटर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, अपने वाले ग्रुप पे। ठीक है, तो यानी आपको लिख, अरे एक हो आपके पास, ठीक है, तो ये आपको एक्सचेंज लिस्ट समझाने की जरूरत है। 1 एक्सचेंज, यहाँ पे 1 1/2 लिखा है, यानी एक और आधा एक्सचेंज ज्यादा लिया है जिसे आप लेते हो यहाँ पे। ठीक है, 3/4 एक्सचेंज, यानी 1 एक्सचेंज का 3/4 लिया है सिर्फ, यानी 1/4 जो है वो नहीं लिया है। ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4 लेके एक एक्सचेंज होता है, ये आपको पता रहना चाहिए एक्सचेंजेस कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 एक्सचेंज लिया है, यानी एक एक्सचेंज के होने के लिए 1/4 एक्सचेंज कम है, राइट? उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉन वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, मटन ले सकते हो, राइट? पर वो भी कंडीशन के हिसाब से। अभी स्टूडेंट है, ठीक है, उसको चलता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको नीड है, ठीक है, तो आप वहां पे लिख सकते हो वीकली 2 बार, ठीक है, या फिर जो है वो नहीं खाना चाहती तो ओकेजनली आप लिख सकते हो। या फिर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन वेजिटेरियन सोर्सेज जो है प्रोटीन के आप दोगे, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब अब बात आती है तो अगर स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो पहला फोकस हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे प्रोटीन जो है मसल मास गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पर्टिकुलरली लीन बॉडी मास, राइट? तो इसलिए प्रोटीन के सोर्सेस हमको डालना बहुत जरूरी है। आप मिल्क डालोगे, स्टूडेंट है तो मिल्क डाल सकते हो, नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है तो आप फिर पल्सेस में से जो प्रोटीन रिच होगा, ठीक है, वो आप डालोगे। और फिर से एक बार बता रही हूँ कि ऐसे फूड जो है वो डालिएगा जिसमें से एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं,
राइट। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, राइट। ऐसे ऑप्शन अगर होते, ऐसे ये नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि आपको ऐसे ही फूड्स डालने हैं, पर अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप क्यों ना वहां पे डाल सकते हो, है कि नहीं। तो ऐसे आपको फूड्स डालने हैं, जैसे अ, जैसे फ्लोर्स की बात करते हैं, वीट फ्लोर में फाइबर रहता है, राइट, उसमें से कुछ प्रोटीन भी मिलता है, राइट। पर अगर एनीमिक पेशेंट के लिए अगर बना रहे हो या फिर स्टूडेंट के लिए भी बना रहे हो, ठीक है, तो जनरली मैंने जैसे कहा कि एडोलेसेंट गर्ल वगैरह रहती है, या फिर वो जनरली एनीमिक जो है, ठीक है, का रिस्क उनमें बढ़ जाता है, राइट। क्योंकि क्यों, या रीजन भी आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन टाइम जो है वो आ जाता है, तो ब्लड लॉस वहां पे बहुत होता है, राइट। तो इसलिए की वजह से हमको आयरन रिच फूड जो है वहां पे डालने पड़ते हैं, राइट। तो इसका थोड़ा ध्यान में रखिए कि कंडीशन किस हिसाब, स्टूडेंट है, ठीक है, उनके उनसे ये भी आपको पूछना पड़ता है, अगर जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं उनसे, आपके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए क्या, ठीक है, वो ऑब्वियस है किस स्टैंडर्ड में है उससे ही पता चलता है। अभी तो अर्ली ही आ जाते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंज होने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, नहीं। पर हमेशा क्योंकि गर्ल्स को सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, अगर कंपैरिजन करें मेल से, ठीक है, भले ही उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, ठीक है, जो नॉर्मल लेवल होता है मेल का ज्यादा होता है, राइट। पर जो है यहाँ पे वो उनका मेंटेन हो जाता है, पर यहाँ पे गर्ल्स का जो है, ठीक है, वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे लॉस नहीं होता, पर यहाँ पे लॉस होता है, मंथली लॉस होता है, राइट। तो इसकी वजह से, राइट, तो ऐसे फूड आइटम जो है वो चूज करना चाहिए। जैसे अभी अगर आपको आयरन का देखना है, ठीक है, तो मुझे फाइबर भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, कैल्शियम भी मिलना चाहिए, आयरन भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्यों ना ऐसा फ्लोर हो वहां पे कि मुझे नहीं, आयरन भी मिल रहा है उससे और कैल्शियम भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर पता होगा, फ्लोर्स में अगर बात करें, रागी या फिर नाचनी जिसको बोलते हैं, राइट, उसमें आयरन का कंटेंट और कैल्शियम का कंटेंट हाई होता है, राइट। तो क्यों ना स्टूडेंट को उस फ्लोर का यूज करते हुए कुछ जो पराठा वगैरह उसमें वो फ्लोर इनकॉर्पोरेट करे, राइट। ये आप कर सकते हो। गार्डन क्रेस सीड्स हैं, ठीक है, आयरन और कैल्शियम उसमें रहता है, वो आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस फूड में कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो पाए जाते हैं। भले ही आपको कितना अमाउंट में रहता है एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट कितना अमाउंट में रहता है वो पता ना हो, ठीक है, पर किसमें कौन सा न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो रहता है, वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप, क्योंकि आप अभी न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हो, राइट, इसलिए उतना तो पता होना चाहिए। और ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हमको पता ही होने चाहिए, है नहीं। और जो मेन मेन है, विटामिन ए, विटामिन सी, राइट, उसके बाद विटामिन बी, थायमिन या फिर फॉलिक एसिड जो है, ठीक है, और सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, वो हमको इजीली पता होते ही है कौन से फूड में कितना ज्यादा है। कैल्शियम रिच फूड, आयरन रिच फूड कौन से है ये भी पता होना है। बीट रूट आयरन रिच, आयरन उसमें ज्यादा होता है, भले ही उसमें शुगर ज्यादा हो, डायबिटिक को हम नहीं देते बीट रूट, राइट। पर आयरन कंटेंट हाई होने की वजह से आप स्टूडेंट को वगैरह दे सकते हो उसका हलवा वगैरह, राइट। इस तरह से आपको सोचना है, राइट। यानी एक फूड में से हम दो न्यूट्रिएंट्स कितने, यानी हमको यहाँ पे मैनेजमेंट देखना है, राइट, किस तरह से हम कम फूड्स में अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आपके सामने ऐसे भी केसेस आएंगे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पे आपके पास फिर कभी कभी जैसे हेवी वर्कर होता है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाओगे तो वहां पे ही आपको डाइट सजेस्ट करना पड़ता है। फिर वहां पे आपके पास ऑप्शन होने चाहिए ना। आप बोलोगे कि नहीं, कैल्शियम के सोर्सेज जो है मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, अरे भैया, पर वहां पे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आप क्या दोगे उसको। हाँ ठीक है, अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैडम, हाँ एक टाइम का कर सकता है, ठीक है, एक टाइम का दोगे, ठीक है, पर उसकी नीड ज्यादा है ना कैल्शियम की, है कि नहीं, तो तो उसका सब्स्टिट्यूट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो गार्डन क्रेसीड जो है, ठीक है, बहुत कम दामों में मिल जाती है, या फिर करी लीव्स जो है वो आपको पता होने चाहिए, या फिर नाचनी का जो फ्लावर होता है उसको आप बोल सकते हो कि उसको रिप्लेस कीजिए, नहीं। तो ऐसे आपको सोर्सेस पता होने चाहिए, ओके। तो या फिर आप उसको बोल सकते हो कि आप भले ही डेली नहीं खा सकते, पर आप वीकली तो ले सकते हो, वीकली आप सजेस्ट कर सकते हो डाइट में। हम जब भी डाइटिशियन जो है वो जब प्लान सजेस्ट करती है, ठीक है, तो 7 डेज का प्लान होता है, ठीक है, वहां पे फ्लैश फ्लैश करके जो है वहां पे आप ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है।
ये तो इसके ये समझ में आया कैलकुलेशन, ठीक है। नीचे टोटल है यानी आपका टोटल आएगा, आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, और रिक्वायरमेंट जो है जो कैलकुलेशंस में आएगी, कितना का आपने प्लान बनाया, प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट कितना दिया आपने पर डे के हिसाब से, वो यहाँ पे रेंज आएगी, और फिर उसके हिसाब से आपके ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो आप करोगे। राइट, ये आपने किया है तो ये आपको पता है, किसी ने नहीं किया, ठीक है, तो उनको नहीं पता होगा, ठीक है, पर जिन्होंने किया है उनको पता ही है कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, अभी ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे, किसी के पास मैनुअल भी होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंजेस लिखा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ एक्सचेंजेस, अर्ली मॉर्निंग, टाइमिंग दिया हुआ है, वहां पे ब्रेकफास्ट है उस वहां पे भी टाइमिंग है, यानी सभी में टाइमिंग रहता है। मिड मॉर्निंग है, लंच है, स्नैक्स है, इवनिंग है, डिनर है, बेड टाइम है, टोटल। राइट, तो ये अब किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो है एक्सचेंजेस आपने लिखी वहां पे, राइट, ये जो पहला हमने इमेज देखा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक्सचेंजेस है, 7 एक्सचेंज, 4 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज, राइट। तो इसका ही काम है यहाँ पे ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ पे देखिए सीरियल एक्सचेंज, 7 एक्सचेंज यहाँ पे यूज किए इन्होंने, ठीक है। तो अभी 7 एक्सचेंज को हमको ब्रेक करना है, ब्रेक करना यानी लंच में हम लेंगे, डिनर में हम लेंगे, उसके बाद स्नैक्स में हम कुछ पराठा वगैरह ले सकते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हमको ब्रेकअप करना है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने 7 एक्सचेंज सीरियल एक्सचेंज दिए, यहाँ पे टोटल देखिए लास्ट वाला जो टेबल है वो टोटल का, यानी सीरियल एक्सचेंज वहां पे एक्सचेंज लिस्ट में 7 दिए, तो वो टोटल में 7 आएगा, राइट। पर 7 को हमको अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे इन्होंने अर्ली मॉर्निंग में व्हीट फ्लोर एक एक्सचेंज दिया है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में इन्होंने एक एक्सचेंज दिया है, राइट। उसके बाद में लंच मिड मॉर्निंग में नहीं दिया है, लंच में इन्होंने 1.5 एक्सचेंज व्हीट फ्लोर का दिया है, राइस का 1 एक्सचेंज दिया है, राइट, यानी 1 2 3 3 4 4.5 हो गया। और उसके बाद में डिनर में 1.5 एक्सचेंज दिया है व्हीट फ्लोर और राइस एक्सचेंज, यानी यहाँ पे 4.5 हो गया, 5 एंड वो हाफ 6 हो गया, और ये इसका राइस का एक 7, यानी टोटल 7 एक्सचेंज यहाँ पे हो गए। ओके, उसके बाद इन्होंने पल्सेस जो है 4 एक्सचेंज लिए हैं, तो इन्होंने क्या किया, ब्रेकफास्ट में जो है बंगाल ग्राम दाल इन्होंने यूज की है हाफ एक्सचेंज, और जो है ब्लैक ग्राम दाल शायद यूज की है इन्होंने हाफ एक्सचेंज, यानी एक एक्सचेंज उन्होंने ब्रेकफास्ट में यूज किया है, 4 एक्सचेंज में से लंच में हाफ एक्सचेंज यूज किया है, दाल बनाने के लिए किया होगा, और उसके बाद में स्नैक्स में एक एक्सचेंज यूज किया है, ठीक है। स्नैक्स में एक एक्सचेंज यानी कितना हो गया, 1 2 और 2.5, ठीक है, 2.5 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, स्नैक्स में इन्होंने 2 एक्सचेंज यूज किए हैं, ठीक है, और डिनर में हाफ एक्सचेंज यूज किया है, यानी कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया एक्सचेंज, यानी टोटली में इसमें इन्होंने 4 लिखा। उसके बाद इन्होंने ग्रुप 1 जो वेजिटेबल है, जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल का ग्रुप है, तो डिनर में इन्होंने स्पिनच दिया है 2 एक्सचेंज का, अरे बाप रे 2 एक्सचेंज का बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये इन्होंने दिया है पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्सचेंज लिखे हुए हैं टोटल, ठीक है, तो स्पिनच ही दिया है इन्होंने वेजिटेबल में 2 एक्सचेंज। उसके बाद ग्रुप सेकंड है, यहाँ पे भी 2 एक्सचेंज है, 2 एक्सचेंज लेडी फिंगर के देती है, ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा सब्जी हो जाती है, 1.5 एक्सचेंज का दिया तो भी चलता है, या फिर 1 एक्सचेंज का भी होता है, पर हाँ ठीक है, स्टूडेंट है तो नीड ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप थर्ड जो है टोमेटो, ठीक है, बॉटल गॉड वगैरह, स्नेक गॉड वगैरह जो है, बिटर गॉड, तो वो थर्ड ग्रुप है, ठीक है। तो वहां पे टोमेटो वहां पे 1/4 एक्सचेंज दिया है, टोमेटो 1/4 एक्सचेंज यानी हाफ हो गया, और बॉटल गॉड जो है 1 एक्सचेंज यानी 1.5 एक्सचेंज इन्होंने वेजिटेबल ए ग्रुप का थर्ड ग्रुप का दिया था, राइट। तो
इस तरह से इन्हें ब्रेकअप किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि इन्होंने क्या किया है। दो ग्रुप वहां पे, सपोज दो एक्सचेंज है तो दो एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे यूज किए हैं वो दिए होते हैं, राइट। तो इन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल करके बता रही हूँ, डिनर में इन्होंने स्पिनच दो एक्सचेंज दिया, राइट। अगर सपोज ये पराठा वगैरह अगर ब्रेकफास्ट में दे रहे होते तो इन्होंने क्या किया होता, यहाँ पे दो एक्सचेंज है, ठीक है। तो एक एक्सचेंज की सब्जी बना लेते हैं स्पिनच की, और पराठा शायद ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो फेनुग्रिक लीव्स है उसका अगर पराठा दे दी थी तो ब्रेकफास्ट में उसका एक एक्सचेंज यूज हो जाता, ठीक है। तो वो उस तरह से ब्रेकअप हो जाता, राइट, जहाँ पे ऊपर में भी किया है, राइट। आप एक एक्सचेंज अगर होगा तो हो सकता है एक ही जगह आप वो एक्सचेंज यूज करो, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए वेजिटेबल बी ग्रुप के सेकंड ग्रुप में ओनियन यूज किया है। जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे ओनियन यूज करते हैं, राइट। तो अक्खा एक एक्सचेंज बड़ा वाला, एक बड़ा ओनियन जो है इन्होंने तीन हिस्सों में बांटा है, राइट। लंच में इन्होंने हाफ किया है उसका, और बाकी स्नैक्स में और डिनर में 1/4 दिया है, राइट। ऐसा एक ओनियन जो है, एक एक्सचेंज जो है, एक एक्सचेंज में जितना भी आएगा, स्मॉल हो सकते दो आएंगे और बड़ा वाला एक आएगा ओनियन, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। आप हमेशा जो है ग्राम्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते कि हाँ ओनियन इतना ग्राम हम दे सकते हैं, आपको नहीं। अभी आपको क्या करना ये समझना होगा कि एक्सचेंजेस आपको किस तरह से समझने हैं। तो एक एक्सचेंज यानी एक एक्सचेंज में जो व्हीट फ्लोर है उसमें से दो रोटी बन जाएगी, ठीक है। जो मिडल जो है मीडियम साइज की, राइट, वो दो फुल्का बन जाएंगे। इस तरह से आपको सोचना है। अभी ग्राम्स में आपको नहीं, भले ही यहाँ पे ग्राम्स में लिखते हो, राइट, पर अगर आप अगर किसी को बता रहे हो तो आप थोड़ी ना उसको बोलोगे कि इतना ग्राम लो इतना ग्राम लो, ऐसे नहीं बोल सकते आप, ठीक है। वो जो घर पे यूज करते हैं, ठीक है, उसी इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जो भी टूल्स वो यूज करते उसी इसमें बताना, वो थोड़ी ना नया जो है वेइंग मशीन लाएंगे खुद के लिए। और अगर आप देखो वेइंग मशीन का यूज करते हुए अगर खाना बनाओगे, ठीक है, तो बहुत घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कैलकुलेशन के लिए वो हमारे लिए ये है, क्योंकि हम कैसे डेली हम पढ़ते हैं, केस स्टडीज हम बनाते हैं, तो हमको एक अंदाजा आ जाता है कि वन एक्सचेंज में कितनी रोटियां बनती है, राइट। जो कितना ग्राम की, ग्राम का तो वो बाद में है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए ग्राम में से हमको एक अंदाजा हो जाता है कि नहीं एक एक्सचेंज में से इतना न्यूट्रिएंट मिलता है, इतना प्रोटीन मिलता है, इतना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो हमारे जो है हमको पता रहने के लिए है। तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस होने के बाद में हम बता सकते हैं कि नहीं एक एक्सचेंज में से इतना इतना जो आयन है वो सफिशियंट है, वो मिल जाता है, राइट। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, वो कैसे हम जैसे जैसे केस स्टडी करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे वो हमको फिर याद हो जाएगा, ठीक। फिर हम सीधे से बता सकते कि नहीं हम दो, आप एक दिन में जो है दो रोटी सवेरे लंच में, दो रोटी डिनर में दो। स्टूडेंट है तो ऑब्वियस है 3-4 रोटी लगेगी, ठीक है, 3-4 रोटी आप खा सकते हो, एक बाउल जो है वो राइस ले सकते हो, नहीं इस तरह से आप बता सकते हो, नहीं। तो इस तरह से ग्राम्स में आप आगे जाके नहीं बता पाओगे, ठीक है। आपको जो है बाउल्स, कटोरी, स्पून्स इसमें ही बताना पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है, आपकी जो है एक अंदाजा आपका बैठ जाए, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे आलमंड दिया है इन्होंने, नट एंड ऑयल्स में बेड टाइम में आलमंड दिया है, आपको पता है, ठीक है, एक एक्सचेंज में कितना आता है, ठीक है, 5-6 आलमंड्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। हाँ 4-5 आओ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप दिन भर के 3-4 या फिर 4-5 आलमंड्स जो है वो ले सकते हो। एक हाथ ज्यादा हो गया तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ अगर आप बोलोगे कि 10-12 ले लो एक एक्सचेंज में तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं। तो वो उसके हिसाब से यानी अंदाजा बैठने के लिए आपके लिए ही है वो कि कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज में आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक एक्सचेंज लेते हैं उसको कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है। जैसे ओनियन है, सब्जी में यूज करोगे, दाल में यूज करोगे, या फिर कभी कभी आप सैलेड में भी यूज करते हो, राइट। तो वो एक ओनियन जो है कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए फिर, या फिर अंदाजा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर एक ही ओनियन है तो आप सलाद में यूज नहीं कर सकते कि अगर सब्जी में भी दे रहे हो कि एक एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे आप लोगे, 1/4 थोड़ी ना आप सलाद में दोगे, 1/4 आएंगे ही कितने, 2 पीसेस आएंगे सिर्फ,
राइट। तो इसके हिसाब से आपको सोचना है, यानी जरूरत कहाँ पे है, ठीक है, क्या जरूरी है, ज्यादा सब्जी में ओनियन की जरूरत है, क्योंकि ओनियन कैसे भी लो हमको मिल ही रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो मिल रहे हैं, ठीक? सिर्फ फर्क इतना है कि हमको अगर फाइबर रिच फूड्स देने हैं, ठीक, तो हम कोशिश करेंगे रॉ रॉ इसमें ज्यादा दे, तो इसलिए हम ओबेस पर्सन के लिए सैलड वगैरह या सूप्स वगैरह, वेजिटेबल सूप वगैरह ऐड करते हैं, राइट। तो ये आपको सोचना है, ठीक है। तो आई होप एक्सचेंजेस समझ में आ गए सबको, यहाँ पे किसी को डिफिकल्टी है, कैसे करना है, किसी को है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम जो एम है वो आप देंगे ना हमें? हाँ वहां पे लिखा ही हुआ है मैनुअल में, मैं केस स्टडी दूंगी आपको, मेन मैम मैनुअल लिखा ही है। हाँ यस मैम। एंड मैम ये कब से स्टार्ट करना है हमें? आज से एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके पास नॉर्मल अंडरवेट ओबेस का केस है, ठीक है, यस मैम। ये आप बना यस बनाया मैम। हुआ है, तो वो रिपीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो है वही रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, वही केस देने वाली हूँ मैं, इसलिए मैंने तभी आपको बता दिया था कि किस तरह से एक्सचेंज बनानी है, ठीक है। तो वो आप लिखो, ठीक है, वही मैम केस। बट हम लोग का अभी कुरियर आया नहीं है। तो आप रफ में कैलकुलेशंस वगैरह करके रखो वहां पे, फिर फेयर कर लेना, उतना टाइम भी बच जाएगा, या फिर कैलकुलेशन जो है वो कर लो, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली ना वो ये लैपटॉप दूसरा है, तो उस लैपटॉप में थे, तो वो केस स्टडी एक बार देख के नहीं क्या वो मैं बता देती, ठीक है। तो कोशिश कर रही हूँ किस तरह से लाने के लिए। मैम तो जो हमारा जो पहले वाला केस स्टडी है, हाँ तो मैम उसमें जो एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन जो है वो इसमें भी हमें वो सेम लिखना है ना? हाँ हाँ सेम सेम, हाँ ओके मैम। हाँ वही केस स्टडीज आपको लेने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने लिखा था शायद, है कि नहीं, भले ही मैंने अदर्स में या फिर एनी अदर में या फिर डाइटरी इंफॉर्मेशन में कुछ ना दिया हो, ठीक है, पर वो जो है केस स्टडी आप लिख सकते हो, और डाइटरी इंफॉर्मेशन में जो है वो मैं एक बार नहीं क्या मंडे को वगैरह एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, है कि नहीं। अगर नॉर्मल का आप अगर मुझे बताइएगा कौन से दिन आप कौन सा कर रहे हो नॉर्मल का, ठीक है। तो एक बार नहीं क्या, कोई भी मुझे नहीं क्या पिछले साल की जो केस स्टडी है ना उसका स्क्रीनशॉट थोड़ा भेज दीजिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो वो मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने छुड़ाया था, तो उसका केस स्टडी जो है सिर्फ ये एज ग्रुप के नहीं भेजना मुझे, अंडरवेट, ओबेस, उसके बाद डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हुआ था हमारा, राइट, और नॉर्मल का, तो वो भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है। उसमें ही मैं कुछ चेंजेस करके आपको सेंड कर दूंगी, कैलकुलेशन वही रहेंगे, ठीक है, पर्सन्स भी वही रहेंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने वाली, सिर्फ मुझे डाइटरी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा मुझे कोई भी भेज दीजिए, ठीक है। तो ओके ये मैम। समझ में आया ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज सभी को? किसी को प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे नहीं समझ में आया? यहाँ पे कौन कौन है? अंकिता इटनकर, सबको समझ में आया? हर्षिका कापसे, पायल कंद्रीकर, मोनिका चाफले, मैम मुझे कामाक्षी, हाँ बोलिए, हाँ हाँ। मैम ये जो नॉर्मल वाला जो मील प्लान है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं क्या? मॉडिफिकेशन यानी अभी देखिए स्टूडेंट है, राइट, तो हम फ्यूचर का, जैसे मैंने बोला था फ्यूचर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉडिफाई किस तरह से करोगे आप? आयरन रिच फूड्स डाल के वगैरह, है कि नहीं, क्योंकि एनीमिया होने का खतरा स्टूडेंट्स में ज्यादा बनाया रहता है, और एक तो मेंस्ट्रुएशन जनरली पीरियड वो आ जाता है, और फीमेल है, राइट, तो मेंस्ट्रुएशन तो मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन तो आएगी ही, राइट, तो हमको वो ध्यान में रखते हुए आयरन रिच फूड्स जो है वो हमको डालने पड़ेंगे ना। आपको सभी को बता दूं, सब बोलेंगे ही कि मैम ये डाइट तो हम जो दिन में खाते हैं वही दिखेगा, वैसा ही दिखता है, बाकी चेंजेस कुछ नहीं है, सिर्फ मॉडिफाई हम कर रहे हैं, यानी उसमें आयरन कंटेंट, हम थोड़ी ना डेली जो है बहुत आयरन रिच फूड्स वगैरह यूज करते हैं, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, पर यहाँ पे आपको मॉडिफाई किस तरह से करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स जो है वो यूज करने हैं। और मैं जब कॉम्बिनेशन बोलती हूँ तो दोनों ऑयल एक साथ नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है, डिनर में आप एक ऑयल यूज कर सकते हो तो लंच में एक ऑयल, इस तरह से यूज करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो स्मोकिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है सभी ऑयल्स का,
राइट। तो इसकी वजह से तो कॉम्बिनेशन बोला जाए तो 2 ऑयल यूज कर सकते हो पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, राइट। तो इस तरह से तो हाँ, तो कहाँ पे थी मैं, हाँ मॉडिफाई, राइट। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है आयरन रिच फूड्स देना है हमको, ठीक है, तो गार्डन क्रेसीज दे सकते हो, रागी जो है नाचनी का फ्लावर जो है वो दे सकते हो, बीट रूट दे सकते हो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉडिफाई करना है डाइट। हम डेली उतना ध्यान नहीं देते, हम कोई भी सब्जी बना लिए सबके लिए वही सेम हो जाती है, ठीक है। पर फीमेल की जरूरतें हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड की दौरान जो है हो सकता है घर में प्रेग्नेंट लेडी हो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, लैक्टेटिंग वुमन है उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, उसको लैक्टेटिंग वुमन को कैल्शियम रिच फूड्स देना चाहिए। आप घर में हर सबको कैल्शियम रिच फूड्स नहीं दे सकते ना, जरूरत तो सबको होती है, राइट। पर फोकस जो है लैक्टेटिंग वुमन को कहीं ज्यादा लगता है, कहीं गुना ज्यादा लगता है, राइट। इसलिए वो मॉडिफाई करना होगा। लैक्टेटिंग वुमेन का जो डाइट प्लान है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन का डाइट प्लान है, ठीक है, फ्रीक्वेंट मील्स दिए जाते हैं, थोड़ा 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 2 रोटी, ठीक है, 2 रोटी थोड़ा राइस, 2 घंटे के बाद और कुछ खाना, ठीक है, 2 घंटे के बाद और कुछ, ठीक है, इस तरह से वो साइकिल होती है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे अभी स्टूडेंट है तो मॉडिफाई क्या करोगे, आयरन रिच फूड्स डालोगे। आपको फ्यूचर का भी ध्यान रखना है, तो आप ज्यादा शुगरी फूड्स जो है कैंडीज या फिर डेजर्ट्स वगैरह सबसे बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, और दे सकते हो, ठीक है। पर जैसे हम खाते हैं ना घर में, कैसे खाते हैं, आइसक्रीम एक बाउल लिए तो हमारा मन नहीं भरता दूसरी बाउल लेते हैं, राइट। तो ये तरीका नहीं हुआ यहाँ पे। आप सर्विंग में जितना बोलोगे सिर्फ उतना ही खाना पड़ेगा हमको। 1 बाउल बोलोगे, 1 कटोरी बोलोगे तो उतना ही खाना पड़ेगा। सैलेड आप बोलोगे तो सैलेड भले ही उनको पसंद नहीं है, पर अगर फ्यूचर का ध्यान रखते हुए आपने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली उनको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। उनको गार्डन क्रेस सीड्स की खीर जो है वो नहीं पसंद आती, ठीक है। पर अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मिल्क वगैरह नहीं ले सकते, तो उनको खाना तो ऑब्वियस है, जो भी अगर फिजिकल कंडीशन जो है उसके हिसाब से अगर कैल्शियम की नीड ज्यादा है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है खाने का, नहीं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो आप वो खा सकते हैं, हाँ। पर वो एकदम ही डिनाई कर रही है, वो नहीं पसंद है, ठीक है, तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो। पर हाँ, उनको आप एनकरेज कर सकते हो ना ये खाने के लिए, नहीं ये कैल्शियम रिच होता है, ये आप ले सकते हो, नहीं। क्योंकि हमको ये भी एक ध्यान में रखना पड़ता है कि जो पेशेंट है उसका लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। पर अगर ऑप्शन में सपोज जैसे कैल्शियम रिच फूड्स बोला मैंने, और पर्सन जो है हेवी वर्कर है, तो थोड़ी ना आप वहां पे सजेस्ट करोगे कैल्शियम, हाँ मिल्क वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर वो बोल सकते कि मैं ऐसा नहीं खा सकता, ठीक है, जैसे डायबिटिक के लिए मेथी सीड जो है वो बहुत यूजफुल रहता है, ठीक है, पर वो कड़वापन किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे फिर, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं खा सकते, सब्जी बना के नहीं खा सकते, ठीक है, तो आप क्या करो, पाउडर बना लो, और रोटी रोटी जो होती है उसमें थोड़ा पाउडर डालना, सवेरे लंच में डालना, डिनर में डालना है, यानी आपको कड़वापन भी नहीं लगेगा और आपके पेट में भी चला जाएगा। इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है डाइट, राइट। किसी को फ्रूट्स नहीं पसंद आते, राइट, तो फ्रूट्स को किस तरह से देना फिर, उनको डेजर्ट तो पसंद है पर फ्रूट्स नहीं पसंद आते, तो क्या करोगे आप फिर, फ्रूट्स तो आपको देना है, तो आपको क्या करना जूस पड़ेगा फिर, बनाएंगे। हाँ डेजर्ट बना के, या फिर जैसे कुछ जैसे पैनकेक्स वगैरह बनाते हो आप, राइट, उसका पेस्ट बना के फ्रूट्स का जो है वो आप दे सकते हो, स्मूदी नहीं, बना के दे सकते हाँ स्मूदी बना के दे सकते हो। अक्खे फ्रूट्स वो नहीं खाते कभी कभी, उनको बच्चे को भी जो है, बच्चे जनरली फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद नहीं करते, राइट, तो उनको इस यानी उनको जो पसंद है उस फॉर्म में जो है वो आप दे सकते हो उनको, राइट। सो इस तरह से आप मॉडिफाई करके कुकिंग टेक्निक्स का यूज करके आप यहाँ पे डाइट जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को राइस नहीं चलता, राइट, पर अगर उसको राइस खाने की इच्छा है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो हम सवेरे जो है 1/4 राइस जो है वो डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, रात को नहीं देते, ठीक है, एकदम से जो है ब्लड शुगर लेवल जो हाई हो जाती है रात में, राइट, अगर इंसुलिन पेशेंट रहा तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए रात में कभी नहीं दिया जाता राइस, सवेरे दिया जाता है, पर वो भी 1/4 यानी बहुत कम, 1/4 कटोरी जो है या फिर हाफ कटोरी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बस इनफ होता है,
राइट। या फिर उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, जैसे ब्राउन राइस जो है वो हेल्दी माना जाता है, उसमें फाइबर कंटेंट जो है हाई होते हैं, राइट। और वो कुकिंग के लिए भी बहुत टाइम लेता है, राइट। तो ऑब्वियसली कुकिंग के लिए टाइम ले रहा है तो डाइजेस्ट करने के लिए वो बहुत टाइम लेता है, राइट। तो ऐसे जो फूड्स है वो आप डाल सकते हो। वही है कि मॉडिफाई आपको करना है। और मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जैसे अंडर वेट है या फिर नॉर्मल केसेस है, उनमें बहुत इतना स्कोप नहीं रहता डाइट प्लानिंग करने का, क्योंकि हमको वैरायटी नहीं मिलती वहां पे, और हमको पता भी नहीं चलता, हमको नॉर्मल डाइट की जैसा ही लगता है और नॉर्मल डाइट ही होता है। सिर्फ हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई यानी जो आयरन रिच फूड्स वगैरह डालते हैं, राइट। पर स्कोप कहाँ पे ज्यादा है, जो थेरेपेटिक डाइट है, क्लिनिकल डाइट्स है, राइट। तो वहां पे क्या हमको इजीली पता चलता है, जैसे रीनल डायबिटिक पेशेंट है, हमको वहां पे मॉडिफिकेशन बहुत इजीली पता चल जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे शुगर जो है रेस्ट्रिक्ट की है, राइट। ऑयल जो है वो बहुत कम दिया है। हार्ट पेशेंट है तो वहां पे ऑयल जो है बहुत कम, यानी 1 एक्सचेंज यूज करना पड़ता है पूरे दिन भर में, 1 टेबल स्पून ऑयल पूरे दिन भर के लिए यूज करना पड़ता है। कि वो भी एक तरह का जो है हमको वो क्या बोलते हैं टेक्निक पता होनी चाहिए कि एक एक्सचेंज ऑयल जो है पूरे दिन भर में किस तरह से यूज करना है। ऑब्वियस है जो वेजिटेबल्स है वो बॉइल्ड देनी पड़ेगी, नहीं। या फिर जो वेजिटेबल्स जो एकदम हार्ड टेक्सचर की होती है वो आप बेक करके भी दे सकते हो, राइट। तो वो टेक्निक जो है पता होनी चाहिए, तो इस तरह से वो डाइट मॉडिफाई किया जाता है, ठीक। तो वही है कि दिखने में नॉर्मल ही लगता है कि सिर्फ आयरन रिच फूड्स या विटामिन सी रिच फूड्स, ऐसे कॉम्बिनेशन जो है हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। व्हीट फ्लोर तो हम रेगुलरली यूज करते हैं, पर आयरन रिच डाइट को बनाने के लिए हम क्यों ना रागी का फ्लोर जो है वो यूज करें, ठीक है। उसके बाद आयरन कंटेंट है, राइट। तो अगर आपको पता होगा आयरन के साथ में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कैल्शियम के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, उसी तरह आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जब भी हम आयरन रिच फूड्स देंगे वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे लेमन वगैरह जो विटामिन सी रिच फूड्स है, लेमन है, कैप्सिकम में भी होता है विटामिन सी, राइट। जो ग्रीन चिलीज है उसमें भी होता है, पर जो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है वो आपको डालना पड़ता है यहाँ पे, जिसमें ज्यादा अमाउंट रिच है, ठीक है। हर एक में कुछ ना कुछ कंटेंट होता ही है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, पर पर्टिकुलरली यहाँ पे रिच बोला है, इसलिए हम जब भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं तो हम रिच फूड्स देखते हैं, रिच सोर्सेज देखते हैं, राइट, ना कि जिसमें नॉर्मल अमाउंट में पाया जाता है, राइट। वही है, ये रागी इसलिए बोला या फिर गार्डन क्रेस इसलिए बोला गया कि उसमें ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कि एक दिन भर में आप थोड़ा सा भी यूज करो तो आपको एक दिन की नीड जो है वो पूरी हो जाती है। भले ही फिर आप 2-3 फूड जो है एक साथ लो, उसमें थोड़ा 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 पाया जाता है, तो एक फूड ही वहां पे काम कर जाता है, राइट। यानी आपको फिर जो है 2-3 फूड्स लेने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, राइट। यानी कम फूड में आप किस तरह से न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, वो डाइट के थ्रू वहां पे होगा, राइट। दिखने में नॉर्मल ही दिखता है, पर वो एक्चुअली मॉडिफाइड होता है। और एक्सचेंज भी देखो आप घर में, मुझे बताइए, राइस वगैरह लेते हो, ठीक है, कोई 1 बार लेता होगा, कोई 2 बार लेता होगा, किसी को वो राइस ही बहुत पसंद होता है, वो राइस ही खाते हैं, ठीक है। ये जो व्हीट फ्लोर वगैरह है उसकी रोटी वगैरह नहीं खाते, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। कुछ अमाइनो एसिड्स व्हीट फ्लोर में जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड जो है होते हैं वो राइस में होते हैं, जैसे लाइसिन, राइट, और मिथियोनिन, ठीक है। जो मिथियोनिन है वो व्हीट फ्लोर में नहीं पाया, व्हीट फ्लोर में पाया जाता है, और लाइसिन जो है वो राइस में पाया जाता है, राइट। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन वहां पे होने चाहिए, इसलिए हम हमारा जो इंडियन डाइट है, ठीक है, हम यहाँ पे बाकी कंट्रीज में जो है एक आइडियल डाइट माना जाता है हमारे इंडियन डाइट, क्योंकि हमारे इसमें सब कुछ हमारे थाली में जो है दाल रोटी चावल सब्जी, ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे इसमें पाए जाते हैं, राइट। वो अलग बात है कि रूरल एरियाज में फूड इंटेक कम होता है, इसकी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पर अगर ऐसे देखें तो हमारा डाइट जो है बहुत सफिशिएंट होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना ही है, कोई ओवर कर लेता है, ठीक है, कोई खाता ही नहीं, फर्क इतना ही है, यानी इसकी वजह से अंडरवेट या फिर ओबेसिटी, ठीक है। तो या फिर डेली खाना नहीं खाते या फिर जंक फूड ज्यादा ज्यादा ले लेते, वही है। नहीं तो अगर हमारा इंडियन डाइट देखो
हमारी अगर थाली देखो तो वो बहुत सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। हर एक न्यूट्रिएंट वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट में, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी रिच अमाउंट में, ठीक है, पर कुछ ना कुछ अमाउंट में वहां पे होता ही है। इसलिए हमारे, अगर आप थाली देखोगे, थाली का जो रूप होता है वो किस तरह से, दाल चावल रोटी सब्जी सैलड, ठीक है, रायता, ठीक है, जो एक ग्रेवी वाली सब्जी होती है या सूखी सब्जी होती है, अचार होता है। अचार जो है एज अ प्रोबायोटिक होता है, राइट, हमारे गट माइक्रोफ्लोरा जो होता है उसको बढ़ाने के लिए, जो पचन जो है, डाइजेशन जो है वो अच्छे होने के लिए, यानी हर एक फूड का हमारी थाली में, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक फूड का रोल जो है वो डिफरेंट होता है हमारी थाली में, इसलिए हमारी थाली जो है आइडियल मानी जाती है, राइट। बाकी आप कंट्री में देखोगे किसी का जो फोकस जो है जैसे मीट के ऊपर होता है, कोई फिश ही खाता है, ठीक है, कोई मराइन फूड जो है वो ही लेते हैं, या फिर कोई वेजिटेबल्स ही ज्यादा फॉलो करते हैं, इस तरह का होता है। पर हमारा खाना जो है आइडियल माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज, यानी कहा भाग गए आप, ठीक है। तो ये ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज जो है वो समझ में आया आपको, सबको समझ में आया, ठीक है। एक बार देख लीजिए किस तरह से किया है, वन एक्सचेंज यहाँ पे दिया है, ठीक है, और वन को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि अगर लंच में उन्होंने सब्जी बनाई होगी तो सब्जी में ओनियन का तड़का लगता है, तो इसलिए उन्होंने 1/4 हाफ लिया है, राइट। उसके बाद अनियन जो है यहाँ पे स्नैक्स में जो है कुछ बनाया होगा उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया उन्होंने, एक मिनट देखती हूँ। अरे डाइट प्लान का ये नहीं है क्या? अच्छा, डाइट का मैंने यही नहीं, स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया है, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट में बता देंगे आपको, ठीक है। ये ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज के पहले डाइट प्लान आएगा, इसके पहले आता है, ठीक है। नहीं, हाँ, ब्रेकअप ऑफ एक्सचेंज के बाद की पहले ही है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो गए, शुगर के भी एक्सचेंज यहाँ पे दिए हुए हैं। शुगर यहाँ पे 3/4 एक्सचेंज यूज किया है, ठीक है, एक्सचेंज लिस्ट में। तो यहाँ पे 1/4 जो है अर्ली मॉर्निंग में दिया होगा उन्होंने, टी के साथ या फिर मिल्क के साथ, ठीक है, या फिर जूस के साथ। और फिर यहाँ पे जो है स्नैक्स में दिया है 1/4 एक्सचेंज, ठीक है। और 1/4 एक्सचेंज डिनर में जो है, अगर कुछ जैसे डेजर्ट वगैरह अगर दिया होगा उसमें दिया होगा इन्होंने 1/4 एक्सचेंज। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है शुगर को। ऑयल को भी उसी तरह 1.5 एक्सचेंज लिया है, तो लंच में, ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, ठीक है। तो इस तरह से ऑयल को भी यहाँ पे यूज किया है, एंड लंच में ज्यादा 3/4 एक्सचेंज यूज किया है, ठीक है। और जो ब्रेकफास्ट है उसमें 1/4 है और डिनर में हाफ एक्सचेंज है, इसलिए इस तरह से 1.5 एक्सचेंज जो है उन्होंने यूज किया है। ये 3/4 + 1/4 यानी 1 एक्सचेंज हो गया, और ये हाफ एक्सचेंज, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये फूड्स इंक्लूडेड और अवॉइडेड, राइट। तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट के लिए हम, स्टूडेंट है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सभी चीजें होती है, तो हम यहाँ पे बेसन या मैदा भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फूड्स इंक्लूडेड में ही आप देखोगे तो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ जो है फ्यूचर का हमको ध्यान रखना है, उसको जो है ओबेज नहीं बनाना, या फिर अंडरवेट भी नहीं बनाना, तो उसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। ओबेस नहीं बनाना है, बीपी का पेशेंट उसको बनाना नहीं है, हार्ट का पेशेंट नहीं बनाना है उसको, तो वो चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सीरियल्स एंड मिलेट्स में आप सब कुछ दे सकते हो, स्टूडेंट के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैदा और बेसन भी ऐड कर सकते हो। पर अगर दूसरे डिसीज की अगर बात करें तो वहां पे मैदा और बेसन जो है वो ऐड नहीं किया जाता, ओबेस पर्सन के लिए भी, और बाकी की जो भी हार्ट डिसीज वगैरह है, तो वहां पे मैदा और बेसन जो है वो नहीं ऐड किया जाता। रिफाइंड फ्लोर जो बोलते हो आप, वो ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। पल्सेस सारे हैं, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नट्स एंड ऑयल सीड, ड्राई फ्रूट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फूड्स टू बी अवॉइडेड,
ऐसा एज सच कोई ये नहीं है कि स्टूडेंट के लिए हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो आप जो है जिसको डालडा बोलते हो, ठीक है, डालडा जो है है ना, वो हेल्दी नहीं होता, ठीक, उसके वजह आप देसी घी वगैरह जो है, सूप जिसको बोलते हो आप, वो वगैरह ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ कम अमाउंट में दिया तो भी चलेगा, ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं। पर अगर हाँ बहुत बटर लगा लगा के खा रहे हैं, ठीक है, बटर ब्रेड बटर खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, सवेरे शाम खा रहे हैं, तो फिर वो जो है आगे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। पर थोड़े अमाउंट में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो जैसे अगर आपको यहाँ पे सजेस्ट भी करना हो, ठीक है, बटर या घी, तो क्या करोगे आप, एक एक्सचेंज या फिर हाफ एक्सचेंज बहुत इनफ है। जो ऑयल्स है वो आप दे सकते हो जो पूफा मूफा में रिच हो, ठीक है, और पूफा में जो रिच होते हैं ऐसे ऑयल दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डीएच है और ईपी है, ठीक है। ये ऐसे एसेंशियल जो सॉरी फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो जो N6 N3 आप बोलते हैं ना, लिनोलेइक लिनोलेनिक एसिड, वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो फूफा के जो है फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑयल्स जो जिसमें रिच होते हैं, ठीक है, फूफा मुफा में, तो ऐसे ऑयल्स आप ऐड कर सकते हो, तो ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम ऑयल, राइट। तो कोई कोई कैनोला ऑयल वगैरह यूज करता है, कैस्टर ऑयल तो खाने में यूज नहीं करते, ठीक है, पर जो कैनोला ऑयल वगैरह यूज करते हैं, right? तो हम डेली में वो तो यूज नहीं करें, ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, सिसमी ऑयल वगैरह यूज किया जाता है, तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद शुगर एंड स्टार्च, शुगर के शुगर हनी यहाँ पे सब कुछ दिया है, ठीक है। एनर्जी जो है स्टूडेंट को जो है वो ज्यादा लगती है, right? इसलिए आप शुगर वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है, पर एकदम से कैंडी, वो कैंडीज का ओवरफ्लो हो, डेजर्ट्स आप दे सकते हो, सवेरे शाम डेजर्ट ही डेजर्ट दोगे, ठीक है, तो ये नहीं है, वैसा नहीं करना है, ठीक है, यानी हमको एकदम आगे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम भी नहीं देनी उसको, ठीक है। मीट और फिश आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने लिखना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन अगर होती तो फिर यहाँ पे लिखा जाता कि मीट एंड फिश आप दे सकते हो, और अदर्स में जो भी यहाँ पे अवॉइडेड में लिखा है, कैन फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो है, ठीक है, वो तो टोटली अवॉइड करने हैं, ठीक है। जो भी सॉल्टी स्नैक्स है, ठीक है, फास्ट फूड है, वो भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में आप दे सकते हो, ठीक है, पर उसका ओवर कंजम्पशन भी नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में देखें, राइट। तो आप होममेड जो है, ठीक है, वो आप दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, पर बाहर का फूड जो है कैंड हो या फिर पैक्ड फूड हो, ठीक है, अगर उसको अवॉइड कर सके तो अवॉइड ही करना बेहतर होता है। कोल्ड ड्रिंक्स तो हर किसी को अवॉइड ही करना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है, ठीक है, वो हर किसी को अवॉइड ही करना बेहतर होता है, वो हमेशा जो है अवॉइडेड में होता है हर एक केस के लिए, कैन फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो अवॉइड ही किए जाते हैं। ये फिर कैलकुलेशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट, विटामिन B1 B2 B3, विटामिन ए वगैरह, ठीक है, तो वो वगैरह है विटामिन और मिनरल्स, राइट। यहाँ पे बी ग्रुप्स के विटामिन दिए हैं, ठीक है, नहीं नहीं नियासिन नहीं है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन नहीं ए नहीं है, मैम ठीक है। हाँ हाँ झालं सर, हाँ ठीक है, तो बाकी का हम जो है कल सॉरी मंडे को देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, और मैं थैंक हाँ थैंक यू मैम।